मास्टर्स और सभी ध्यानियों का इस शाम के सत्र में ध्यान सागर के मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं प्रीति शाह। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं, हम यहाँ पे शाम के समय रामचरित्र मानस का पारायण कर रहे हैं। और मास्टर्स, हमने जैसे रोज बताया कि हमने बालकांड समाप्त करके अयोध्या कांड में प्रस्थान कर लिया है। मास्टर सभी वहां पे ऐसे चल रहा है कि सुमित्र जी अयोध्या लौट आए हैं और वो उन्होंने अपनी सारी कहानी राजा और रानी को बताई है। नहीं, राजा दशरथ का निधन हो चुका है और भरत जी और शत्रुघ्न जी वहां अपने मामा के यहाँ से घर पे आए हैं। आगे की कहानी हम आगे देखेंगे मास्टर्स। तब तक के लिए हम अपनी टेंशन और थकान को थोड़ा दूर करेंगे, तभी हम इस कथा को अच्छे से श्रवण कर पाएंगे। चलिए, हम थोड़ा सा ध्यान करके अपने आप को तैयार कर लेते हैं कथा की ओर अग्रसर होने के लिए। सभी सुखासन में बैठेंगे मास्टर्स। जो नीचे बैठे आलती पालती मारेंगे और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे मास्टर्स। जो सोफे पे या कुर्सी पे कहीं पे बैठे हैं, चेयर पे, जी मास्टर्स, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे आपस में फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे और अपनी सुंदर सी प्यारी सी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे मास्टर्स। एक गहरी लंबी श्वास रोके और धीरे धीरे से हो सके तो मुंह से छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े ही शांति से छोड़ेंगे मास्टर मुंह से। कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करनी है। जिससे से जैसे आप श्वास छोड़ेंगे आप महसूस करेंगे आप रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। आपके शरीर का हर एक अंग शांत होता चला जा रहा है मास्टर्स। आनापानसति ध्यान, आने वाली श्वास से और जाने वाली श्वास से दोनों के साथ एक होना है। हमारा पूरा ध्यान हम श्वासों पे लेके आएंगे मास्टर्स। साथ में हम सभी का आवाहन करेंगे। प्रथम श्री विघ्नहर्ता गणेश जी का। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव परिवार का, सभी देवी देवताओं का, अपने अपने गुरुओं का, माता पिताओं का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जिसे भी आप चाहते हैं ध्यान में लाने के लिए उनको सभी को आमंत्रित करेंगे। अपनी संतानों का, अपने परिवार वालों का, इस रामचरितमानस के सभी पात्रों का, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हमारे महाबली हनुमान जी, उनको आमंत्रित करेंगे कि वो आज सत्र में हमारे साथ जुड़े और अपना आशीर्वाद प्रदान करें मास्टर्स। हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, लैडी मास्टर्स, गुरु गुरुदत्त गुरु, पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड, ज्ञान जगत के मास्टर्स,
संभाला मास्टर्स, ब्रह्मांड के मास्टर्स, धरती के मास्टर्स, लाइट वर्कर्स और जो भी दिव्य शक्तियां हैं सभी का आह्वान करेंगे। इस कौशलिक लीला में हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरा ध्यान एकाग्रता के साथ अपनी श्वासों पे रखेंगे मास्टर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कोई सोच विचार आए तो उसे उलझना नहीं है। अपना पूरा ध्यान वापस से अपनी श्वासों पे लाना है मास्टर, प्यारी सी। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट। बड़ी शांतता से और सौम्यता से अपनी आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासों को देखना है। कोई श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया नहीं करनी है खुद से। सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लेके आना है।
मस्तिष्क अवेयरनेस में रहना है, सोना नहीं है शाम के समय में। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। एक श्वास भी छूटने ना पाए। क्योंकि आने वाली श्वास से हमारे भीतर ऊर्जा लेके आ रही है। इस ब्रह्मांड की नई ऊर्जाओं को ग्रहण करें मास्टर्स। खुद से कहे, मैं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मास्टर्स, ऐसी ऊर्जा हमारे में भरने के लिए। जी मास्टर्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे ऊर्जाओं के साथ। कोई भी ऊर्जा हमें छोड़नी नहीं है। जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। खुद को हमेशा तैयार रखें मास्टर्स। बैक बेंचेस का जमाना गया मास्टर्स। अभी हमें आगे आके काम करना पड़ेगा। जब हम इस आध्यात्म के रास्ते पे आए हैं तो हमें आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं रुकना है या थक के बैठना नहीं है मास्टर्स। चलिए ध्यान से बाहर आएंगे और अपने पारायण की ओर सफर करेंगे। अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे बड़े प्यार से। मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए मास्टर्स, कोई भी कार्य करते हो। बड़े आराम से हाथों और पैरों की उंगलियों को अलग करेंगे, खोलेंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को प्यार से अपनी दोनों आंखों पे कोमलता से रखेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं। जब खुद को पूर्ण महसूस करे इस भौतिक जगत में, आसपास की आवाजों के साथ, मुस्कुराहट के साथ, अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सभी ऊर्जाओं को अपने चेहरे और शरीर पे
फैलाते हुए ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। सभी मास्टर का धन्यवाद करेंगे जो ध्यान में हमारे साथ जुड़े रहे, और उनको हम निवेदन करेंगे कि वो इस स्वाध्याय तक हमारे साथ के अंत तक आज के हमारे साथ बने रहे मास्टर्स। बाहर आके थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य लेंगे, और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं ध्यान में बने रहेंगे मास्टर। चलिए, हम कल 149 दोहा था 149 अयोध्या कांड से मास्टर्स, हम इनसे शुरू करेंगे। सुनी सुत बचन, सुनी सुत बचन सनेह महे, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण नर सूल सम, पापिनी बोली बहन, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत मास्टर्स, हमें श्रीयापति रामचंद्र जी की जय और पवन सुत हनुमान जी की जय अवश्य बोलना है, क्योंकि कलयुग में राम नाम तारण हारा। फिर पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कई कई भरत के कानों में और मन में जो चुभने वाले कहते, पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर, है ना, नेत्रों में कपट का जल भर लिया कैकई ने, और जल भरकर पानी कह भरत के कानों और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोलने लगी है मास्टर। चलिए चौपाई करेंगे। राम राम। सकल हमारी भय बंधरा, सहाय बेचारी, कछुक काज विधि बीच बिटोरेऊ, भूपति सुरपति पुरप गुरारे, हो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो मास्टर ये बात मैंने सारी बात बना दी थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक पधार गए। कैकई कहती है भरत जी से कि हे साहब, मैंने सारी बात बना ली थी, है ना, बेचारी मंथरा के सहायक से, इसलिए बिना मंथरा के सहायक से, पर विधाता ने बीच में काम बिगाड़ दिया। क्या? ये राजा देवलोक सिधार गए ना, बाकी तो सब हो ही गया था, मैंने तुम्हें राजा बनना नहीं लिखा, अभी राजा देवलोक सिधार गए हैं। आगे लेंगे। ओ सुरत भक्त भय दिवस विषादा, जन समेव करी हे हरि नाना, सास 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 पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी, राम सिया राम, सिया राम जय। कहते भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विभीष बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी कैसे सहम जाता हो। हे तात, हे तात, हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर वे जमीन पर गिर पड़े। कहते हैं जब कैकई ने उनको ऐसे सुनाया, तो भरत जी ये सुनते ही एकदम विषाद में चले गए, बेहाल हो गए, और वो जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी जैसे डर के सहम जाता है, उस तरह वे सहम गए इस समाचार को सुनकर, और वे तात तात पुकारते हुए फिर व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी। मास्टर आगे चलेंगे। और चलना
आयु तो ही तातन रामहि सौंपे मोहि बहुरी बहुरी धीर धरी उठे संभारी कहु कि तुमरन है तुम्हारी राम सिया राम जय जय। कहते हैं और विलाप करने लगी कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख ही न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं करे। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। अब भरत जी विलाप करने लगे कि पिता तात बोलते थे, पिता को बोले, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए आप जब यहाँ चलते मैं आपसे मिल भी नहीं सका, आपको देख भी नहीं सका, है ना। आपने मुझे श्री राम जी को सौंपा भी नहीं, क्योंकि मैं छोटा हूँ, बड़े भाई को सौंपते जाते हैं ना पिताजी के, तो अपने भाइयों का ख्याल रखना, है ना, हमारे साथ भी होता है। मुझे ऐसे आज सौंपा भी नहीं। फिर उन्होंने धीरे कर उठकर संभल कर अपने उठे और अपनी माता से अपने पिता के मरण का कारण पूछने लगे कि माता, मुझे बताओ कि पिताजी के मरने का कारण क्या है। लगे सुतवचन कार्तिकेय मरम उपाधि जनो आहुरि देहि आदित्य सब आपनि करनी कुटिल कठोर मुदित मन भरनी राम श्याम सिया राम जय जय राम। ऐसे पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को आज चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। बड़े उन्होंने कुछ ऐसा वचन सुना, ऐसे सुनकर वो है ना, उनके अंदर क्या है, वो काट के वैसे बोल के भरत जी के हृदय में जहर भर रही है। और कुटिल कठोर अपनी जो भी बात थी सब कुछ उसने बड़े प्रसन्नता के साथ सुने, मतलब उनको गिलानी नहीं थी कि है ना मैंने कुछ कर किया है ना, उनको कोई था ही नहीं। बहुत प्रसन्न से वो सब कुछ सुना दिया। दोहा लेंगे मास्टर। भ- भरत बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन हे तो अपन पउ जानि जिया सकित रहे धरि मोर सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर अयोध्या खंड से 160वां दोहा लिया हमने, 160। कहते श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बोले रामचंद्र जी का बन जाने का कारण सुनकर भरत जी को पिता के मरण भूल गए। उनको और एक धक्का लगा। पहले तो क्या हुआ, पिताजी का लगा सदमा, फिर भाई राम जी वनवास चले गए, ये उनके एकदम वो स्तब्ध हो गए, उनकी बोलती ही हो गई। आगे चलेंगे। विकल बोल की सुतई समझावती मनहु जरे पर लोनो लगावरी तातर सोचे जोगु बिड़ई सुकृत जसु किन्हु भोगु राम सिया राम जय जय राम। तेरे पुत्र को व्याकुल देखकर कैसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया है। देखिए वह अभी अपने पुत्र भरत को शोक में देखकर बोलते हैं कि राजा का सब कुछ योग्य से हो गया है ना, उन्होंने पुण्य कमा लिया है और जो उनको भोग भोगना था पर्याप्त उन्हें नहीं हो गया, अभी हो गया, उसका कोई उनको कष्ट नहीं था, शौक भी नहीं था। आगे बोलिए, आगे जाइए। और जीवित सकल जन्म फल पाए अंत अमरपति सदन सिंहाए अस अनुमति
सोच परिहरहु सहित साज राजपुर करहु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक पर चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ो और समाज से ही नगर का राज्य करो। बोलो। है कि महाराज ने तो जीवन काल में जो उन्होंने जन्म लिया संपूर्ण उन्होंने अपना फल भुगत लिया है ना। अभी अंत काल में वो इंद्रलोक की गए हैं। अभी उनका विचार छोड़ दो और समाज को देखो और नगर का आपको अभी राज्य संभालना है। राज को संभालो, अब राज्य करो। आगे चलो। और सुनी सुटी सहार राजकुमारो पाके छतर जनो लाग अंगारो। धीरज धरि बरि ले उत्साहा पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार हो गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। अब राजकुमार सुनकर सहम गए, क्योंकि माँ एक तरफ तो भाई चले गया, एक बाप स्वर्ग सिधारे पड़े हैं और माँ बोलती है राज्य करो। एकदम सहम गए और उन्होंने उनको ऐसे लगा के है ना उनका कोई घाव पे किसी ने गाड़ दिया हो, ऐसी उनको जलन महसूस हुई। मास्टर्स उन्होंने धीरज धरकर बड़ी सांस लेते हुए पैकरी को सुनना चालू किया कि पापिनी से तूने सभी तरह से कुल्ला नाश कर दिया। आगे चलेंगे। जो पे करूं पिछी रही हरि तो ही काहे न मारे मोही। पेड़ काड़ी से पाल सींचा मीर जियन नीति बारी सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, "हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है ना। कहते हैं हाय, माँ को कई को भरत जी कहते हैं अरे ऐसा ही करना था तो तूने मुझे पैदा हो तुम्हारे नहीं डाला, है ना। आगे चलेंगे मिस्टर, दोहा लेंगे। ओ नहीं, हस बसुदर हस बसुदशरथु जनकु राम। हस बसुदरसु जनकु राम लखन से भाई। जननी तु जननी भई विधि कछु न बसाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने ये अयोध्या कांड से 161 दोहा लिया, 161। कहते हैं मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सूर्यवंश का वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता, है ना। वो कहते हैं मुझे इतना अच्छा सूर्यवंश मिला, इतने अच्छे पिताजी मिले, इतने अच्छे भाई मिले, पर मैं क्या करूं, विधाता के आगे किसी का वश नहीं चलता। तू मेरी जन्म देने वाली माता हुई, क्या कर सकता हूँ मैं। आगे चलेंगे। और जब ते कुमति कमत जिय ठायो, खंड खंड होई हृदय न गाओ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गिरि न जी मोह परे न कीरा। सिया राम, जय जय राम। कहते अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई,
तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? बाप रे। अभी भरत जी बहुत क्रोधित हो गए और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगे कि अरे कुमति, जब तेरे हृदय में ऐसा बुरा विचार आया, तभी तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए, है ना? जब तूने अपने वरदान मांगे ऐसे, तो तुझे जरा भी पीड़ा नहीं हुई? मैं ये वरदान कैसे मांगू? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? आगे चलेंगे। ओ भूप प्रतीति तोरी के में कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विदहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण हानि। सिया राम जय जय राम। कहते राजा ने तेरे विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। अरे बाप रे, ये तो स्त्रियों को ही गाली दे दी है भरत जी, है ना? कहते हैं कि राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, है ना? विधाता ने मरते समय शायद उनकी बुद्धि हर ली है। बोले स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकता, बेचारे वो क्या करे। बोले संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान होती है कोई कोई स्त्रियां। आगे चलेंगे। ओ सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तिय स्वभाव, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। सिया राम जय जय राम। कहते फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? बोलते हैं स्त्री को तो कोई नहीं, विधाता भी नहीं जान सकते। फिर तो बेचारे राजा सीधे साधे और सुशील और धर्मपरायण थे, वो तुझे कैसे जानते भला, है ना? भला वो स्त्री के स्वभाव को कैसे जानते? बोले अरे जगत के तो छोटे छोटे जीव जंतु भी राम जी को प्राणों से के समान प्यारे हैं। ऐसा जगत में कोई नहीं है जिस राम जी प्राणों से के समान उनको प्यारे नहीं लगते हैं। हाँ, आगे चलेंगे। ओ बेअति अहित राम तेउ तो ही, को तो असही सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आखी ओट उठी बैठ ही जाई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे? तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। अभी अपनी माँ को वो बोल रहे हैं कि राम जी भी तुझे बराबर वैरी लगे अपने, है ना? तू कौन है, सच सच बता, करके कैकई को खरी खोटी सुना रहे हैं भरत जी। मस्त, हम आगे चलेंगे। दोहा है। राम विरोधी हृदय हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बादी, कहु कछु तो ही सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने अयोध्या कांड से 162वां दोहा लिया है, 162। कहते विधाता ने मुझे राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। बोले विधाता ने मुझे राम जी का विरोध करने वाला बनाना था, इसीलिए उसने तेरे हृदय से मुझे उत्पन्न किया, मतलब तेरे गर्भ से मुझे उत्पन्न किया, है ना? और इस तरह तो मैं विधाता ने मुझे राम जी का ही विरोध जाहिर कर दिया। बोले मेरे बराबर दूसरा पापी कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कह रहा हूँ। चौपाई पे चलेंगे मास्टर्स। हो सुनी शत्रुघ्न
मात कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तहि आई, बसन विभूषण विविध बनाई। राम सिया राम, जय जय राम। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के भी जब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजाकर कुबरी मंत्रा वहां आई। सजकर मास्टर्स सर फंस गया। कहते हैं माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के भी सभी अंग में क्रोध से वो जल रहे हैं, पर उनके वश कुछ नहीं चल रहा है। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां आई। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो लकीर से भरे हूँ लखन लघु भाई, भरत अनल द्रुत आहुति पाई। हुम गिलात तकी कुबर मारा, परिमु भर मही करत पुकारा। सिया राम जय जय राम। कहते हैं उससे सजी देकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को क्रोध शत्रुघ्न जी क्रोध में मर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से टक्कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर गई। कहते हैं जब वो मंत्रा सज धज कर आई, ये देखकर शत्रुघ्न जी अभी जो क्रोध से जल रहे थे, अभी वो अपना आपा को बैठे हैं मास्टर। उन्हें बहुत क्रोध भर गया। ऐसे उनको प्रतीत हो रहा था कि जलती हुई अग्नि में घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तड़क कर मंत्रा के कुबर पर एक लात जमा दी, और वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। मास्टर्स आगे चलेंगे। ओ कुबर टूटे फुट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आहंतरी मैं कहाँ नसावा, करत नीक फलु अन इस पावा। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं उसका कुबट टूट गया, उसका कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कर्राती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। अभी जब शत्रुघ्न जी ने मंत्रा के कुबड़ पर उनको मारा, वो जमीन पर गिर गई। उनका जो कुबड़ है वो टूट गया, उनका कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। है ना। वो कर्राती हुई देव से कहती है कि मैंने क्या बिगाड़ा, भला करने जाओ उसका बुरा बुरा फल पाया। आगे चलेंगे मास्टर। ओ सुनीरी पुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौसल्या पही गेव दो भाई। सिया राम जय जय राम। कहते उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। बोले ये देखकर, ये सुनकर शत्रुघ्न जी को और गुस्सा आया, और उन्होंने मंत्रा को शिखा तक दुष्ट जानकर उसकी बालों को पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब भरत जी को दया आई और उन्होंने शत्रुघ्न जी से मंत्रा को छुड़ाया, और दोनों तुरंत वहां से कौशल्या जी के पास चले गए। मास्टर्स दोहा लेंगे। मलिन बसन बिबरन बिकल, कुश शरीर दुख भार। कनक कल्प पर बेली बना, मानहु हरि तुषार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने ये अयोध्या कांड से
100 क्या बोलते हैं 63 2 हारिए 163। बोलते कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लताओं को वन में पाला मार गया हो। है ना मास्टर्स। अभी कौशल दोनों भाई कौशल्या जी के पास आए। वहां के उन्होंने क्या देखा कि कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, वो बहुत व्याकुल है, दुख के बोझ के कारण उनका शरीर सूख गया है, ऐसे दिख रही है जैसे सोने की चादर ओढ़ने वाली जो सुंदर कल्प लता हो वो सूख गई है ना, जैसे बसंत में सॉरी बसंत नहीं पतझड़ में। आगे चलेंगे। ओ चौपाई आई है। हो भरत ही देखी मातु उठी धाई, मरुचित अवनि परिहंज आई, देखत भरत बिकल भय भारी, पर चरण तन दशा बिसारी, राम सिया राम जय जय राम। कहते भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ के दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े। मास्टर कहते हैं जैसे भरत जी शत्रुघ्न जी को आते देखा तो माता कौशल्या जी उठकर दौड़ी, पर वो इतनी दुख के मारे सूख गई थी और तो उन्हें चक्कर आ गए और वो आ जाने से वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। है ना, ये देख के भरत जी व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूल कर चरणों में गिर पड़े। है ना, उनमें जरा भी बल नहीं था कौशल्या जी के। आगे चलेंगे। हो मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई, कै कई कत जनमी जग माजा, जो जनमी ते भई काहे न बाजा, सिया राम जय जय राम। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा देखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों नहीं हुई। अभी भरत जी रोते रोते माता को कहते हैं मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे भाई कहाँ हैं, मुझे दिखा दो माता। फिर कहते हैं कई कई जगत में जन्मी ही क्यों, अगर वो जन्मी तो फिर बाँझ क्यों नहीं हुई, मुझे क्यों पैदा किया। आगे चलेंगे। हो कुल कलंक तुझहि जन्म मोहि, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोहि सरसि अभागी, गति असी तोरि माँ तुझे ही लागी, सिया राम जय जय राम। कहते जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। भरत जी कहते हैं कि जिसने कुल को कलंक लगाया है ना, अपयश के अपने प्रियजनों के भाड़े मतलब उनको अपने से जुदा करके प्रियजनों के द्रोही मुझे बनाया। है ना, मेरे कारण राम जी को वनवास मिला, लक्ष्मण जी उनके साथ गए, तो वो अपने आप को द्रोही मान रहे थे। मास्टर भरत जी बोले मेरे जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, है ना, तीनों लोग में मेरे जैसा अभागा किसने कौन है माँ, जिसके कारण हे माता ये तेरी दशा हुई है ना, मेरे कारण ही अभी सब कुछ भरत जी अपने ऊपर ले रहे हैं कि सब कुछ उनके कारण हुआ है। आगे चलेंगे। ओ पितु सुर पर मन रघुवर के तू, मैं केवल सब
अनर्थ हेतु दिग्मोही भय बेनु बनागी दुसह दाह दुख दूषण भागी। राम सिया राम जय जय राम। कहते पिताजी स्वर्ग में हैं और राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोष का भागी बना। फिर से भरत जी खुद को ही सभी के लिए दोषी मान रहे हैं। मास्टर्स कहते हैं पिताजी स्वर्ग में है, राम जी वन में है, मैं केतु के समान मीन्स राक्षस है ना। तो बोले मैं केवल इन अनर्थों के कारण यहाँ पे हूँ, मुझे धिक्कार है। दोहा लेंगे मास्टर्स। माँ तो भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सांभरी लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचित बारी। सियापति राम जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने ये अयोध्या कांड से 164वां दोहा लिया है 164। कहते भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। नमस्ते। आगे चलेंगे। हो सारे न सुभाने लाए अतीत मानव राम फिर आए भेटहु बुहरी लखन गुभाई सो कुस्ने होना हृदय समाई। सिया राम जय जय राम। कहते सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह से हृदय में समाता नहीं है। कहते हैं फिर कौशल्या जी ने पहले भरत जी को फिर अब शत्रुघ्न जी को दोनों को अपने हृदय से लगा लिया है। ऐसे उनको ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो राम जी ही लौट कर आ गए हो। नमस्ते। आगे चलेंगे। देख सबौ कहत सबू अच्छा हो देखी सभा कहत सब कोई राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे आंसू पोछी मृदु बचन उजारे। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन से बोली। मास्टर कहते हैं कौशल्या जी के स्वभाव को देखकर सब कह रहे यही माता है और राम की माता ऐसी ही स्वभाव से होनी चाहिए। तभी माता ने भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन से बोली। मास्टर्स क्या बोली हम आगे सुनेंगे, पढ़ेंगे आगे की चौपाई तक। हो अजहु बछ बलि धीरज धरहु कुसमउ समझी शोक परिहरहु। जनि मानु हिय हानि गलानी काल करम गति अघटित जानी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम अभी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। तभी भरत जी को माता जी गोद में बिठाकर आंसू पोंछकर ये बताती है मास्टर के हे वत्स मैं तेरी बलैया देती हूँ, तुझमें कोई कमी नहीं है, कुछ भी कारण तेरा नहीं है, तो अपने आप को दोष मत दे। क्योंकि ये बुरा समय जब आता है ना उसको जानकर अपना शोक त्याग दे के अभी मेरा हम अपना ये बुरा समय चल रहा है ना। जब बुरा समय आता है तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुछ वश ही नहीं होता है ना हमारे हाथ में, हमको वो भुगतना ही पड़ता है। तो बोले काल और कर्म की गति समझकर जानकर इसको अभी अपने हृदय में मत ले,
बस उनके ऊपर छोड़ दे कि ये समय का काम है ना। आगे चलेंगे। हो हुई दे हुई दोसु दे गुजरनी मसाता भामोही सब विधि बाम विधाता जो एतहु दुख मोहि जियावा अजहु को न जाने काते ही भाव। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते था, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे झिला रहे हैं। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। कहते हैं, अरे साथ आप है ना, किसी को दोष मत दो, खुद को भी दोष मत दो, है ना। विधाता किस प्रकार से उल्टा हो गया, वो क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता। जो इतने दुख देने पर भी अभी भी ये जीवन हमारा बचा हुआ है। मेरा मिस कौशल्या जी बोल रही हैं कि मेरा जीवन अभी भी ये दुख सह कर जी रहा है। अभी पता नहीं, कौन जाने क्या उनको अभी करना बाकी है, उनको क्या भा रहा है, मतलब उनके मन में आगे क्या करना बाकी है, ये तो विधाता जाने। दोहा लेंगे मास्टर। पीतु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर विषमु हर्षो न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने ये अयोध्या कांड से 165वां दोहा लिया है, 165। कहते हैं, तास पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वत्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न कोई हर्ष। बोले कि अरे भाई, मतलब तात बोलते हैं ना, बोले बेटा बोलते थे पहले, तो वो लोग तात बोल रहे हैं। बोले वो तात, जब पिता से आज्ञा पाई तब राम जी ने अपने भूषण वस्त्र में जो राजा के पहने हुए वस्त्र थे ना, उनको उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने साधु वाले वस्त्र धारण कर लिए। पर उनके हृदय में इतना भी विषाद या हर्ष कुछ भी नहीं था। वो जैसे सौम्य रहते हैं ना, उसी तरह से एकदम सौम्य थे। ना हर्ष हो रहा था ना विषाद हो रहा था उनके मन में। आगे चलेंगे। हो मुकुट सन रंगन रोषो सब कर सब विधि करी परितोषो चले विपिन सोनी सिय संग लागी रही न राम चरण अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। कैसे उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष था न द्वेष था। सब संतोष करार कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। बोले उनका मन तो बहुत प्रसन्न था यहाँ से जाने के समय, है ना। ये उनके मन में कुछ भी द्वेष नहीं था, रोष नहीं था, मतलब गुस्सा नहीं था, कि कोई पछतावा नहीं था, है ना। सबका सब तरीके से वो संतोष से ही बन गए हैं। और यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। अभी उनके जो अनुरागिनी है वो किस तरह से यहाँ रहती, वो तो उनके साथ ही रहती है ना, उनकी पत्नी है। आगे चलेंगे। सुनत ही लखानो चले उठी साथा रहे न जतन किए रघुनाथा तब रघुपति सब ही सिरुनाई चले संग सिया अरुलभ भाई। राम सिया राम जय जय राम। इसे सुनते ही लक्ष्मण भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने की बहुत प्रयत्न किए, पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर चले गए। अब कौशल्या जी भरत जी को सब सुना रही हैं उस समय क्या क्या घटित हुआ। आगे चलेंगे मास्टर, समझ में आ गया होगा। और लखन दिया
मन ही सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए, यह सब भाई अखियन आगे, कौन सजा तनु जीव अभागे। सिया राम, जय जय राम। कहते श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब यही आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। बोले ये सब गए वन में, लेकिन मैं तो यहाँ ना गई उनके साथ, ना ही मेरे प्राण गए उनके साथ, है ना। ये सब आंखों के सामने हुआ, फिर भी अभी मैं यहाँ जीवन जी रही हूँ, ये शरीर मुझे नहीं छोड़ रहा। आगे चलेंगे। ओ मोहिन राज निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी, जिय मरे भर भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। सिया राम, जय जय राम। कहते आप अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। बोले कि मैं राम की माता हूँ, है ना। उसका तो अ, उस राम सरी के पुत्र की माता हूँ, जीना और मरना राजा ने खूब जाना। कि जैसे ही राम जी वनवास गए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैं तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम्हारे सामने बैठी हूँ समझी। दोहराएंगे मास्टर। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सिंह सरनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर अयोध्या कांड से हमने 166वां दोहा लिया है, 166। कहते कौशल्या जी के वचन को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बोले कौशल्या जी के वचन को सुनकर पूरा रानीवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा, जैसे राजमहल पूरा शोक का निवास बन गया हो। आइए मास्टर। कोकिल कर भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक मैं बचन सुनाए। राम सिया राम, जय जय राम। कहते भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। कहते भरत जी शत्रुघ्न जी को विकल होते देखकर, विलाप करते देखकर माता ने उन्हें गले से लगा लिया। मास्टर आगे चलेंगे। हो भरतु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। सल बहिन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुगुपानी। सिया राम, जय जय राम। ऐसे भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी की छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। वे अभी ये अपने दुख को भूलने के लिए कथा सुनाने लगे भरत जी को, है ना। तो भरत जी ने क्या किया, उन्होंने भी माताओं को पुराण वेदों की सुंदर कथा कहकर समझाया और हाथ जोड़कर भरत जी ने छल रहित पवित्र सीधी सुंदर वाणी से बोले। क्या बोले सुनेंगे, पढ़ेंगे। तु पिता सुत मारे, गाय गोट मही सुरपुर जारे। जे अदतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीने। सिया राम, जय जय राम। मस्त बोलना है राम सिया राम।
कहते जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। अभी भरत जी माताओं को वेद पुराणों की कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, माता पिता को पुत्र अगर मारता है तो क्या पाप लगता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों को और नगर को जलाने से जो पाप होता है, और पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से जो होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, ये क्या पाप है? अभी भरत जी हमें सुनाएंगे मास्टर। आगे चलेंगे। हो जे पातक उप पातक आही, कर्म बचन मन भव कब काही, ते पातक मुहि हो विधाता, जो यहु होय मोर मत माता। सिया राम, जय जय राम। कहते कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक छोटे बड़े पाप है, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। अभी भरत जी कहते हैं मैं मन कर्म वचन और से होने वाले जितने भी पाप एवं उत्पातक बड़े छोटे पाप है ना, जिनको कवि लोग कहते हैं, अगर ऐसा ही है हे विधाता, यदि इस काम में मेरा थोड़ा भी मत अगर हो तो माता, ये जो पाप हुए हैं ये सब मैं अपने पे लेने के लिए तैयार हूँ, ये सब मुझे लग जाए। दोहा लेंगे मास्टर्स। जे परिहर हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर, तेहि कही गति मोहि दो, विधि जो जाननी मत मोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जननी। ये कहते हैं जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। भरत जी कहते हैं जो लोग भगवान हरि को और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, ऐसा कुछ है तो वो गति भी विधाता मुझे ही दे दे, है ना। अरे मास्टर, सॉरी, हमने अयोध्या कांड से 167 मतलब 167 दोहा लिया है। आगे चलेंगे। हो बेच ही बेद धर्म दुहि लेहि, पिसो न पराय पाप कहि देहि, कपटि कुटिल कल प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विसब विरोधी। सिया राम, जय जय राम। कहते जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्वम्भर के विरोधी हैं। अभी भरत जी और आगे सुना रहे हैं कि जो लोग वेदों को बेच देते हैं, धर्म को धू लेते हैं, मतलब बदल लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विशंभर विरोधी हैं। आगे सुनेंगे और क्या है। लोलो विलंबट लोलु चुपचार लोल लुपचारा, जेता कही पर धनु पर दारा, पावे में तीन के गति घोरा, ज्यो जननी यहु सम्मत मोरा। सिया राम, जय जय राम। कहते जो लोभी लंपट और लाचियों का उच्चारण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक ताक में रहते हैं, हे जननी,
यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। अभी भरत जी माता को हर एक पाप गिना रहे हैं कि जो कुछ भी है उसमें है, तो अगर वो वैसा है तो वो मुझे मिल जाए। कहते हैं जो लोभी है, लंपट है, लालची है ना, पराये धन और पराई स्त्री के ताक में रहते हैं, अगर ऐसे काम में मेरी थोड़ी भी सम्मति हो तो वो भयानक गति भी मैं पा जाऊं। आगे चलेंगे। हो जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते जिनका सत सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमात्मा के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। कहते हैं जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमात्मा के मार्ग से विमुख है, और जो मनुष्य शरीर पाकर भी हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर मतलब भगवान विष्णु, और हर कौन है, महादेव ना, हरि विष्णु है और हर है महादेव। तो शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, मतलब उनका भजन गाना, उनके साथ रहना, उन्हें भक्ति करना, तो उनको नहीं सुहाता। उसका क्या है आगे देखेंगे। हो तड़ी श्रुति पंतु बाण पद चल रही, बंच कबीर जी बेश जगु चल रही, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, यह वेद को तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे, है ना। कहते जो वेद मार्ग को छोड़कर, है ना, अब गलत मार्ग पर से प्रतिकूल वेद से प्रतिकूल मार्ग पे चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। तो ये माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हो, शंकर जी मुझे दोहाया मास्टर। मातु भरत के बचन सुनी, साच सरस सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन खाए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी जय। कहते माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। ये सब सुनकर माता कौशल्या जी भरत जी के सरल स्वभाव में कहती है, हे तात, तुम तो सदा से ही रामचंद्र जी के प्यारे हो, है ना, सच्चे और प्यारे हो। जी मास्टर, समय हो गया है, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक पेज और है, तभी भी 5 मिनट तो और लगेगी, चलेगा? ठीक, करे कि नहीं करे? करे, ठीक है, चलो आज अभिलाषा जी वैसे से कर लेते हैं, आगे चलेंगे। हो राम प्राण होते प्राण तुम्हें, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे, विदु विष चवे सत्र वेहिमु आगी, हो ही बारी चर बारी बिरागी। राम सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआए लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, कहते रामचंद्र जी तुम्हें प्राण से बढ़ के प्यारे हैं,
और तुम रामचंद्र जी को प्राण से बढ़ के प्यारे हो, चाहे चंद्रमा विष बरसने लगे, है ना, आग पाला पलने लगे, और जलचर जीव जो है ना, जल खत्म होने से मरने लगे। आगे चलेंगे। हो भय ज्ञान बरु मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हारे हो जो जग काही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लाही। राम सिया राम जय जय राम। कहते और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वह स्वप्न में तो और शुभ गति नहीं देंगे। अभी माता कौशल्या जी, भरत जी जब इतना विलाप करे तो उनको कहते हैं कि तुम तो ज्ञान हो जाने पर भी चाहे जिसका मोह नहीं मिटता, सिर्फ ज्ञानी हो जाओ उसका मोह नहीं छूटता, पर तुम लोग रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, है ना। तुम तो उनके साथ ही रहो, उनके विरोध में तो कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सहमति का है। पूरे जगत में अगर कोई ऐसा रहता है तो स्वप्न में भी सुख और शुभ गति वो नहीं पाएंगे। आगे चले। कई मत भरत लाए, तन पैसरवहि नयन जल छाए, करत विलाप बहुत तेरी भांति, बैठे बीती गई सब राती। राम सिया राम जय जय राम। फिर ऐसा कर माता कौशल्या जी ने भरत जी को गले से लगा लिया, और उनकी आंखों से प्रेम का आशीर्वाद बहने लगा। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे नींद गई, पूरी रात ऐसे बैठे बैठे बातों में बीत गई मास्टर। आगे चलेंगे। ओ वामदेव वशिष्ठ सब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि भांति भरत उपदेशे, कही परमार्थ बचन सुदेशे। राम सिया राम जय जय राम। कहते तब वामन देव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। बोले बस ये रात बीत गई, फिर सुबह हुई, तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी वहां आए। उन्होंने सब मंत्रियों को साथ महाजनों को भी बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमात्मा के सुंदर समय अनुकूल देखकर वचन कहकर भरत जी को बहुत प्रकार से उपदेश दिया। ठीक है मास्टर, आज हम अभी अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। एक दो तीन चार दोहे और कर लेंगे, कोई बात ना। चलिए, आज हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। हे राम जी, हमसे कोई त्रुटि हुई हो, भूल चूक हुई हो तो माफ करना। एक छोटा सा अनुसरण, गणपति जी का भजन ले लेंगे। बुधवार है, गणपति दिन का वार है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। आप धियाना संग ब्रह्मा जी को लाना, संग में लाना सरस्वती जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो।
आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, संग में लाना लक्ष्मी जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। आप भी आना संग भोले जी को लाना, संग में लाना पार्वती जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। आप भी आना संग राम जी को लाना, संग में लाना जानकी जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। आप भी आना संग कृष्ण जी को लाना, संग में लाना राधा रुक्मणी जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। आप भी आना सब भक्तों को लाना, संग में लाना रिद्धि सिद्धि मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। बोल श्री राम गणपति महाराज की जय। चलिए नमस्ते करके यहाँ समाप्त करेंगे। चलिए हाथ जोड़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पटपीतमानहु तडितरुचि शुचि नैमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप संग्राम जित खर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन ममहृदय कंज निवास कुरु कामादिखरदल भंजन मन जानी राजा मिलहु सोबर सहज सुंदर साबर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो पाति गौरी अशीष सुनिसिय चैतन्य हर्षिताली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल ही हर्ष न जाय कही अंजुल मंगल मूल मंगल फरकन लागे मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव तीर्थ सिया चंद्र जी जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भैरवी सरदन की जय उमापति महादेव की जय अपने अपने गुरुदेव की जय माता पिता की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय अभिलाष। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा। आप दो ही आदमी थैंक यू सुनते मैम। हैं? हाँ, केवल हम दोनों हैं? क्या? आप कोई, केवल हम दोनों जुट रहे हैं, हम जुट रहे हैं, कोई नहीं जुट हाँ रही है। बराबर है, बराबर है, बहुत अच्छा। जो है बस मास्टर सीमा जी है। ठीक है। बस वो सब होते हैं हमारे साथ, हम सबका आह्वान करते हैं ना, वो आते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक जूम यू। पे जो जुड़े हैं वो
और यूट्यूब से जुड़े, अभी नहीं जुड़े तो बाद में जुड़ के देखते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। 9 बजे आरती में वापस ध्यान होगा इसी मंच पे। सब जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स।